प्रश्न 3 का पहला, 924 प्लस 426 को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। 924 प्लस 426, तो 924 को लिख लेंगे 920 और 426 को लिख लेंगे 430, निकटतम 10 तक। तो 924 बन जाएगा 920 और 426 हो जाएगा 430। तो निकटतम 10 कह रहा है, इसका मतलब 10 मतलब होता है दहाई। तो देखिए इकाई और दहाई यानी ये दोनों अंक सिर्फ बदलेगा। उसी तरह इकाई दहाई, दहाई पे 2 है यानी ये दोनों अंक बदलेगा। तो निकटतम 10 का मतलब हो गया 10 मतलब दहाई होता है, यानी इकाई और दहाई वाला अंक बदल जाएगा। तो देखिए दहाई पे 2 है, इकाई पे 4 है, तो 24 है। तो 24 20 के ज़्यादा नज़दीक है कि 30 के ज़्यादा नज़दीक है? 24 जो है 20 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 24 बन जाएगा 20। उसी तरह 26 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 30 के या 20 के? तो 26 जो है 30 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 426 हो जाएगा 430। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1350। 920 प्लस 430 हो जाएगा 1350। तो इसका उत्तर आएगा 1350। दूसरा, 41,825 प्लस 15,002 को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। 41,825 प्लस 15,002 को निकटतम 1000 तक आकलित करना है। तो निकटतम 1000 तक कह रहा है, तो 1000 वाला देखें कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो देखिए 1000 1 पे आ रहा है, यानी ये चारों अंक बदल जाएगा। तो हो जाएगा 4 तो 4 ही रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये चारों अंक बदल जाएगा क्योंकि निकटतम 1000 तक कह रहा है। तो 1000 के पहले जितना भी अंक है वो सब बदल जाएगा। तो 1825 2000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 1000 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 1825 जो है 2000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 1825 बन जाएगा 2000, यानी 41,825 हो जाएगा 42,000। उसी तरह यहाँ पे भी निकटतम 1000 तक कह रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी ये चारों अंक बदल जाएगा, एक एक ही रहेगा। अब देखिए 5002 है, तो 5002 5000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 6000 के ज़्यादा नज़दीक है? 5000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे 5002 हो जाएगा 5000। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 57,000। इसका उत्तर 1618 माइनस 244 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। 1618 माइनस 244, तो 1618 माइनस 244 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए सैकड़ा यहाँ पे आ रहा है 6 पे, तो ये तीनों अंक बदल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों अंक बदलेगा क्योंकि सैकड़ा तक आकलित करना है। तो एक ही रह जाएगा और 618 हो जाएगा 600, क्योंकि 618 600 के ज़्यादा नज़दीक है और 700 से बहुत दूर है, इसीलिए 618 हो जाएगा 600। अब यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ रहा है 2 पे, तो ये तीनों अंक बदल जाएगा। तो 244 200 के ज़्यादा नज़दीक है कि 300 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 244 200 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 244 हो गया 200।
अब घटा देंगे तो 1600 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 1400 यानी 1400। चौथा प्रश्न 42,615 माइनस 5,217 को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। 42,615 माइनस 5,217 को निकटतम 1000 तक कह रहा है तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ पे आ रहा है यानी ये चारों अंक बदल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी ये चारों अंक बदल जाएगा। तो देखिए 4 4 ही रह जाएगा। अब 2,615 2000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 3000 के ज़्यादा नज़दीक है तो 2,615 जो है 3000 के ज़्यादा नज़दीक है तो 2,615 बन जाएगा 3000 यानी 42,615 हो जाएगा निकटतम 1000 तक 43,000। अब देखिए 5,217 5000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 6,000 के ज़्यादा नज़दीक है तो 5,000 के ज़्यादा नज़दीक है तो ये बन गया 5,000। अब घटा देंगे 43,000 में से 5,000 जाएगा तो आ जाएगा 38,000। इसका उत्तर होगा 38,000। पांचवा 6,750 प्लस 3,812 प्लस 4,127 तो पांचवा प्रश्न है 6,750 प्लस 3,812 प्लस 4,127 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। तो इसको क्या करना है निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 7 पे आ रहा है यानी ये तीनों अंक बदल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 8 पे आ रहा है यानी ये तीनों अंक बदल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1 पे आ रहा है तो ये तीनों अंक बदल जाएगा। अब 6 तो 6 ही रहेगा। अब देखिए 750 700 के ज़्यादा नज़दीक है कि 800 के ज़्यादा नज़दीक है तो 750 जो है 800 के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे 800 लिख देंगे यानी 750 हो जाएगा 800। अब यहाँ पे 3 तो 3 ही रहेगा। अब देखिए 812 800 के ज़्यादा नज़दीक है कि 900 के ज़्यादा नज़दीक है तो 812 जो है 800 के ज़्यादा नज़दीक है तो 812 बन जाएगा 800। 4 4 ही रहेगा। 127 जो है 100 के ज़्यादा नज़दीक है कि 200 के ज़्यादा नज़दीक है 100 के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे 127 हो जाएगा 100। अब तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 14,700 14,700। प्रश्न 4 का पहला 24 गुना 628 का आकलन कीजिए। 24 गुना 628 तो देखिए 24 20 के ज़्यादा नज़दीक है कि 30 के ज़्यादा नज़दीक है 20 के ज़्यादा नज़दीक है तो 24 बन गया 20। अब 628 जो है 600 के ज़्यादा नज़दीक है कि 700 के ज़्यादा नज़दीक है तो 628 600 के ज़्यादा नज़दीक है तो 628 हो जाएगा 600। अब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 600 गुना 20 6 दूना 12 यानी 12,000 हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा 12,000। दूसरा 1,237 भागा 548 में भागफल का आकलन कीजिए। तो 1,237 भागा 548 तो इसका आकलन करना है तो 1,237 बन जाएगा 1,000। क्यों बन जाएगा क्योंकि 1,237
1000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 2000 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 1237 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको आकलन करके लिख देंगे 1000। अब 548 500 के ज़्यादा नज़दीक है कि 600 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 548 जो है 500 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 548 बन गया 500। अब 1000 को 500 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तीसरा, 78 को रोमन संख्यांकों में लिखिए। तो 78 को रोमन संख्यांकों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 78 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 8, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 8 जोड़ेंगे 78। तो 50 का रोमन संख्यांक होता है एल। 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं, और 10 को एक्स लिखते हैं, फिर 10 है तो एक्स लिखेंगे। 8 को कैसे लिखते हैं? तो भी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1 होता है, आई मतलब 1 होता है, आई मतलब 1 होता है। तो देखिए भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, भी आई 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 मतलब 8 हो गया। एक्स मतलब 10, तो जोड़ना है 50 में 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, तो एक्स मतलब 10 होता है। तो एल के दाईं ओर एक्स रखेंगे तो जुड़ जाएगा, तो एल एक्स एक्स हो गया 70। 50 10 60 10 70, भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 1 6 1 7 1 8, यानी पूरा मिला के हो गया 78। तो रोमन संख्या में 50 को एल से, 10 को एक्स से और 5 को भी से, आई मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 78 बराबर हम लिख सकते हैं 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, इस तरह से। तो 50 10 60 10 70, 70 5 75, 75 1 76, 76 1 77, 77 1 78, इस तरह से तोड़ेंगे रोमन संख्यांक में लिखने के लिए। तो 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं, 10 को एक्स, 10 को एक्स, 5 को भी से, 1 को आई से। तो 1 कितना बार है? 3 बार है, 1 1 1, तो आई आई आई, यानी एल एक्स एक्स भी आई आई आई, ये हो गया 78। 78 को रोमन संख्या में लिखेंगे एल एक्स एक्स भी आई आई आई। तो 50 हो गया एल से, 10 हो गया एक्स, 5 को भी से लिखते हैं रोमन संख्या में, 1 को आई से। चौथा में है 69 को रोमन संख्यांकों में लिखिए। तो देखिए 69 कैसे लिखेंगे? तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 9 कैसे लाएंगे? तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 50 में 10 जोड़ने पे 60 आ गया, और 60 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 9 कैसे आएगा? 10 में से 1 घटाएंगे तब 9 आएगा, क्योंकि रोमन संख्या में 10 में से 1 घटाने पे 9 आता है, ठीक है। रोमन संख्या में जैसे लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे हम पहले तोड़ देंगे इसको। अब देखिए 50 को एल से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, तो जोड़ना है 10 को, इसलिए एल के दायां तरफ एक्स लिखेंगे। अब देखिए 10 में से 1 घटाना है तो एक्स के बायां तरफ आई लिखेंगे। एक मतलब क्या होता है? आई। 1 को आई से लिखते हैं रोमन संख्या में, तो आई एक्स मतलब हो गया 9, यानी एक्स के बायां तरफ आई लिखें, या इसका मतलब 10 में से 1 घटा है। अगर एक्स के दायां तरफ लिखेंगे तो उसको जोड़ना कहेंगे। जैसे 50 में 10 जुटा है तो एल के दायां तरफ एक्स लिखे हैं,
यानी एल और एक्स हो गया 50 10 60, लेकिन एक्स के जब ये बायां तरफ कुछ लिखेंगे तो ये घटेगा, यानी 10 में से 10 माइनस 1 लिखने के लिए क्या लिखना होगा, आई एक्स, यानी 9 को लिखेंगे आई एक्स, यानी एक्स के बायां तरफ आई लिखेंगे। तो 69 का रोमन संख्या हो गया एल एक्स आई एक्स। पांचवा, एल एक्स एक्स भी को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। एल एक्स एक्स भी, तो एल हो गया, एल को हिंदू अरेबिक पद्धति में क्या लिखते हैं, 50। एक्स हो गया 10, तो एल के दायां तरफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जोड़ना है, तो एक्स का मतलब 10 हो गया। एक्स को हिंदू अरेबिक में 10 लिखते हैं, फिर एक्स है तो 10, फिर भी को मतलब हो गया 5। तो देखिए इस तरह से एल के सब दायां तरफ है, इसलिए एल के साथ सब जुड़ जाएगा। तो एल एक्स एक्स भी यानी 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 5, एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, एक्स मतलब 10, भी मतलब 5, सबको जोड़ देंगे तो 50 10 60 10 70 5 75, यानी एल एक्स एक्स भी बराबर हो गया 75 हिंदू अरेबिक पद्धति में। तो इस तरह से प्रश्न 3 और 4 हल करेंगे।